हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रजनी मिश्रा ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने-अपने काम में व्यस्त होंगे, क्योंकि ना अगर हम व्यस्त नहीं हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें जो हैं चलती रहती हैं। जैसे कि मेरे बहुत सारे बुरे वक़्त से गुज़र रही हूँ मैं। वक़्त बुरा नहीं है, लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ें कर दी ना, अपने लोगों ने, दूसरों का तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, अपने लोगों ने ही। दूसरे तो बाकी दूर की बात है, जब अपने ही ऐसे हो जाएँ तो उन्हें अपने कहने में भी शर्म आती है। तो अपना ना कहकर इन सारी चीज़ों को इग्नोर करके अपने आप पे ध्यान देने की ज़रूरत है, जिसकी शुरुआत मैं कर रही हूँ कि चलो छोड़ो, जो हो गया अब खुद को अलग करके दिखाना है। जिस चीज़ का दावा किया गया कि तुम्हारी औकात है, तो तुम अलग करके दिखाओ। तो बस दूसरों से क्या लेना देना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है, कौन क्या सोच रहा है। किसी के कहने से ना मैं गलत हो जाऊँगी और किसी के कहने से मैं सही भी नहीं हो जाऊँगी। इंसान खुद की नज़रों में सही होना चाहिए, जो खुद के कर्म है ना वो अच्छे होने चाहिए। तो मेरा और मेरे पति दोनों का मानना है कि हम अपने कर्म दोनों लोग अच्छे से भली-भाँति जानते हैं और निभाते भी हैं। घर के प्रति हमारी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, सास-ससुर के प्रति हमारी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, जिसको हम बहुत बखूबी निभाते हैं। वो दिखना या ना दिखना वो अलग की बात है। और दुनिया का दस्तूर है कि अगर 2 औलाद हो या 4 औलाद हो, जिस औलाद के पास पैसा होता है ना, माँ-बाप उसके आगे झुके हुए होते हैं। ये बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है और मुझे लगता है जितने लोग इस चीज़ को समझते हैं वो लोग ज़रूर मेरा सपोर्ट करेंगे। और वैसे मुझे इस चीज़ पे किसी को सफाई नहीं देना कि मैं सही हूँ, मैं गलत हूँ। मुझे पता है कि हाँ, मैंने अपनी तरफ से कोई गलती नहीं की है। अपने हक के लिए लड़ना कोई गलत नहीं है, अपने लिए बोलना कोई गलत नहीं है। और बाकी रह गई दुनिया की बातें, तो भाई लोगों का काम है कहना। वो गाना सुना होगा सभी लोगों ने, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो जिसको जो कहना है, जिसको जो करना है करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क पड़ता है मेरे पति जानते हैं कि हाँ, मैं क्या हूँ और मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। रह गई बात सास-ससुर की और पैसों की, तो भाई जो जैसा करेगा उसको भगवान के घर से वैसा ही फल मिलेगा। चाहे फिर मैं हूँ, मेरे माँ-बाप हों या मेरे सास-ससुर हों या कोई भी हो, दुनिया का कोई भी हो। तो इंसान के कर्म उसको महान बनाते हैं। इंसान की बातों से और पैसों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पैसा, धन-संपत्ति 4 दिन की चाँदनी और फिर अंधेरी रात वाली बात हो जाती है। ख़ैर, इस चीज़ से खुद को ऊपर उठा के अपने आप को सँवारने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम इसी चीज़ में मैं पड़ी रहूँगी तो मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, उन सबको देखना है। निकलना तो बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं ना जो एकदम दिल में, जैसे कहते हैं तलवार, उससे अच्छा तो वो बातें बोलने से अच्छा कोई जान से मार दे तो बात ख़त्म हो जाए। लेकिन जो बातें इंसान बोल देता है ना, जो हो या ना हो, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे जाती है अंदर ही अंदर। और फिर जो इंसान को बातों से फ़र्क पड़ता है, मैं मतलब बहुत ज़्यादा असर हुआ मेरे ऊपर, मेंटली भी और फिज़िकली भी, दोनों चीज़ से। तो जिसकी वज़ह से तबीयत भी ख़राब चल रही है और बाकी तो चीज़ें सोच-सोच के दिमाग ख़राब हो ही रखा है। ख़ैर कोई नहीं, एक शुरुआत कर रही हूँ मैं कि हाँ, मुझे अब क्या करना है बहुत अच्छे से मुझे बिल्कुल साफ-साफ दिखाई दे रहा है। मुझे किसी के कहने में नहीं पड़ना कि हाँ, तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारे अपने हैं, तुम भूल जाओ, छोड़ दो। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कह रहा है, चाहे वो एडवाइस देने वाले मेरे अपने माँ-बाप ही क्यों ना हों। मुझे किसी की एडवाइस नहीं सुननी है। अब मुझे वो करना है जो मैं करना चाहती हूँ। क्योंकि इससे पहले जो अपने ही हैं, इस घर में 2 जगह करके जा चुके हैं, 2 चूल्हा जल चुका है, तो अब मैं उस चीज़ को अपने तरीके से करूँगी कि मुझे क्या करना है। मुझे किसी से लड़ना नहीं है, किसी से झगड़ना नहीं है, बस अपने आप को किनारा कर लेना है। क्योंकि कहते हैं, जहाँ इज़्ज़त ना हो, जहाँ मान-सम्मान ना हो, वहाँ रहना सही नहीं होता है। और एक मुर्दे को ना कितने दिन तक कोई खींच सकता है? रिश्ता दोनों तरफ से चलता है, एक तरफ से रिश्ता नहीं चलता। और ये रिश्ता मैं 7 साल से मुर्दे की तरह हम पति-पत्नी अकेले खींच रहे थे। फ़ॉर्मेलिटी का रिश्ता, जानबूझ के ऐसे ऊपर के मन से चलाया हुआ रिश्ता नहीं चलता। तो बस इसका वही है, ऐसे ही ये रिश्ता चलाया जा रहा था, जिसका एक ना एक दिन तो दम तोड़ना ही था।
तो बस हो गया। इस बात का दुःख मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वापस धीरे-धीरे मैं अपने काम पर, अपने रूटीन पर लौटने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों को देखना बहुत ज़रूरी है। इस समय मेरा सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट काम है मेरे बच्चों को सही रास्ता दिखाना, सही चीज़ों की ओर लेकर जाना, ना कि दूसरों के फालतू के पचड़े में पड़ना। और हर कोई दुनिया में इंसान अकेला आया है और अकेला ही जाएगा। किसी को बस एक मोह माया का जाल बना हुआ है, तो जो जैसे अब करेगा बस उसको मेरे मुझसे वही मिलेगा, जो मेरे साथ जैसा चलेगा। और अगर सही हुआ तो मैं उसके साथ 2 कदम सही चलूँगी, और अगर गलत हुआ तो वो मेरे साथ 1 कदम अगर गलत चला ना, मैं उसके साथ 50 कदम गलत पीछे हट जाऊँगी। इसका मतलब ये नहीं कि हाँ, ईंट का जवाब मुझे पत्थर से देना है, बिल्कुल नहीं। ईंट का जवाब मुझे कंकड़ से भी नहीं देना है, मुझे जवाब देना ही नहीं है। मुझे अपने कर्मों से, अपने अपने काम से बस मतलब रखना है कि मुझे क्या करना है, वो मुझे बहुत अच्छे से समझ आ चुका है। तो बस इस टॉपिक को मैं एकदम छोड़ देना चाहती हूँ। आज एकादशी के दिन मैं इस वीडियो को एडिट कर रही हूँ, और ये 1 दिन पहले यानी आज सैटरडे फ्राइडे का वीडियो है ये, जब मीठी को स्कूल फ्राइडे नहीं, थर्सडे का वीडियो है ये। और मैं ये एकादशी के दिन एडिट कर रही हूँ इस वीडियो को। और इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने सभी व्यूअर्स को एक चीज़ बताना चाहूँगी कि इस टॉपिक पे इस टाइम से मैं कोई बात नहीं करने वाली हूँ। हाँ, आगे अगर फिर से मुझे छेड़ा जाएगा और इस बात को उठाया जाएगा तो मैं चुप भी नहीं रहने वाली। क्योंकि जो कुछ लोग ना गलत चीज़ का मुखौटा ओढ़ के रहते हैं ना, उनका मुखौटा निकालना बहुत ज़रूरी होता है। जो जो अच्छाई का नाटक समाज के सामने किया जाता है कि हाँ, हम बड़े अच्छे हैं, और उनके कर्म क्या हैं ये बताना कभी-कभी ना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जो मैंने किया अपने 3 वीडियो के माध्यम से अपनी बातें मैंने रखने की पूरी कोशिश की है। बाकी अभी बहुत कुछ है जो मैंने अपने अंदर दबा के रखा है। वक़्त आने पर अगर ऐसा ना हो, चाहूँगी कि ऐसा मुझे ना करना पड़े, बट अगर मुझे ज़्यादा उकसाया गया और मुझे ऐसे मजबूर किया गया तो मैं वो करने से भी मैं पीछे नहीं हटूँगी। फ़िलहाल मैं इस चीज़ से मूव ऑन करना चाहती हूँ। मौसम आजकल का काफ़ी ठंडा हो चुका है। सारा काम वगैरह करने के बाद फिर हम हस्बैंड वाइफ़ निकल गए थे मार्केट के लिए, क्योंकि मीठी और धन्वी दोनों के लिए थोड़े बहुत कपड़े लेने थे। क्योंकि ये देखिए अचानक से बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। बारिश की वजह से ठंड भी बढ़ चुका है। तो कुछ कपड़े हैं जो मुझे लेना है धन्वी और मीठी के लिए। तो हम लोग यहाँ आ गए थे। मीठी को स्कूल से ले लिया था क्योंकि मीठी का स्कूल छुट्टी का भी टाइम हो गया था। तो बस लेके हम लोग और निकल गए थे। और मेरे हस्बैंड का एक ही चीज़ कहना है कि कौन क्या कहता है उससे तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं क्या कहता हूँ मैं तुम्हें जानता हूँ, तो तुम बस उस चीज़ का ध्यान रखो। बाकी तो लोग दो मुँहा बात करते हैं, मेरे सामने मेरे जैसा और दूसरों के सामने दूसरों के जैसा। तो मैं अब कोशिश करूँगी कि मैं इस टॉपिक से दूर रहना चाहती हूँ, इस झंझट से दूर रहना चाहती हूँ। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों का ध्यान रखिए।